विश्वासघात किया है। और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया है। एक महीने में 7.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये अपने आप में जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। धाम पहुंच रहे भक्त सुविधाएं मिलने से खुश भी नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के तीर्थयात्रियों में उत्साह भी है। 10 मई को शुरू हुई थी केदारनाथ धाम में यात्रा, तो देखिए अब लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धाम में जो सुविधाएं मिल रही है उनसे संतुष्ट भी सभी नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं और कहीं न कहीं तारीफ यहां पर जमकर व्यवस्थाओं की जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा को 1 माह का समय पूरा हो चुका है। इसके साथ ही साथ केदारनाथ धाम में भक्तों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अभी भी धाम में 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और 7.5 लाख का आंकड़ा भी पार हो चुका है। हर दिन भक्तों का जो जमावड़ा है वो यात्रा मार्ग पे लगा हुआ है और आज हम जो यात्रा की रियलिटी है वह चेक करने आए हैं। न्यूज स्टेट की टीम यह चेक करने आए हैं कि जो केदारनाथ धाम में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि रास्तों में ये दिक्कतें हैं, केदारनाथ धाम में ये समस्याएं हैं। तो ऐसे में हम जानने आए हैं कि केदारनाथ धाम में आखिर वो समस्याएं हैं और उन यात्रियों के लिए नहीं है जो यहाँ पहुंचकर भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा उनको भी कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। हमारे कुछ तीर्थयात्री यहाँ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनके सामने भी क्या दिक्कतें हुई है या फिर उनके प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुविधाएं मिली है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश नाम है सर मेरा। हम लोग पंजाब से आए हैं। हम लोग आप ये बताइए कि आप पैदल आए हैं घोड़े से आए हैं? हम लोग पैदल आए हैं, ट्रैकिंग करके आए हैं पूरा गौरीकुंड से यहाँ तक। रास्ते में स्वास्थ्य की सुविधा, पेयजल की सुविधा क्या कुछ देखते हैं? रास्ते में बहुत अच्छी सुविधा है। हर 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर दवाइयाँ मिल रही है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। साफ सफाई भी हो रही है, अच्छे से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में 2, 4 किलोमीटर के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं, दवाइयाँ मिल रही है। हम लोग खुद दवाई लिए हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर जब सामान थोड़ा महंगाई हो जाती है, लेकिन क्योंकि सामान ऊपर लेके आते हैं ना, उसके कारण थोड़ी महंगाई जरूर होती है, वो तो हमको करना पड़ेगा ही। कुछ और तीर्थयात्री भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनके सामने भी कुछ समस्याएं आए हैं या फिर कुछ लोग जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं वो अफवाही है। आप बताइए सर। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं भी पंजाब से ही हूँ, अबोर के एरिया से। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे से अगर ऊपर अपने 17 किलोमीटर को सामान लेकर आएंगे पैदल तो वो थोड़ा महंगाई हो जाती है। जैसे नीचे अगर कोई चीज़ 10 रुपये की तो ऊपर 20 रुपये की हो जाती है। बाकी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साफ सफाई है। सफाई के लिए कर्मचारी अलग से सरकार ने लगाई हुई है। आप बताइए कि आप पैदल आए हैं फिर घोड़े से आए हैं? मैं पैदल आया हूँ। पैदल आया। कैसा लगा रास्ते का सफर? रास्ते का सफर बहुत ही आसान था। जगह जगह बहुत अच्छी सफाई थी और शौचालय भी हम लोग को उपलब्ध कराए गए थे। इसके साथ यहाँ आए दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई और बस बाबा महाकाल की कृपा थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हरियाणा खाना कैसा? बहुत प्यारा खाना था और बढ़िया शुद्ध शाकाहारी खाना। आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपका यात्रा का? सर हम अमृतसर से आए हैं, पंजाब अमृतसर से। तो आए भी पैदल ही हैं भोले बाबा की कृपा से। तो बाकी यहाँ पे आके तो आपको पता है कि जो माहौल है कि स्वर्ग से हवा आती है यहाँ पे, जो मुझे लगता है। तो मैंने फील किया यहाँ पे आके कि यहाँ पे आके जो आपके दुख दर्द जो आप जब आप चढ़ते हो, आपके कहीं दुख पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, सभी भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है जब आप मंदिर के पास हैं। रास्ते में आप पैदल से आए घोड़े में आए? पैदल से आए। पैदल में कुछ दिक्कतें हुई आपको? सर देखो, पैदलों में देखो पैदल करते हैं तो दिक्कतें आती, क्योंकि भोले बाबा परीक्षा लेते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि आजकल मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे जैसे नौजवान घोड़ों पे जा रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ये हमारा जो यंग ब्लड है ये घोड़ों का सहारों में जाएगा तो आने वाली जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। धन्यवाद। आप बताइए कैसा अनुभव? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे इन्होंने बोला अभी कि 21-22 साल के लोग घोड़ों पे जा रहे हैं। आप पहली बार आए यात्रा में? नहीं, दूसरी बार। पहले कब आए थे? पहले आए मैं पिछली है, लास्ट इस बार का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। मेन मोटिव हमारा बस यही है आपको बोलने का, दर्शन तो सबको मिल रहे हैं, बट 21-22 साल के जो घोड़ों पे आ रहे हैं ना, घोड़ों पे भी अत्याचार हो रहा है। 21-22 साल क्यों हम जा नहीं सकते पैदल? सभी एक हमने देखा जब आ रहे थे ना, एक टांग टूटी हुई थी, वो एक टांग से पैदल आ रहा था। बिना परेशानी के आराम से बाबा महादेव का दर्शन कर सकते हैं, चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में सुविधाओं की बात करें तो कैसी सुविधाएं? सुविधाएं बड़ी उत्तम है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी, सिक्योरिटी, सफाई, हर चीज के लिए पग पग पे आपको सफाई मिलेगी, आपको सपोर्टिव आदमी मिलेंगे, पर्सन्स मिलेंगे और बढ़िया अच्छा माहौल है यहाँ पे।
केदारनाथ के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस के जवान देवदूत बन रहे हैं। बीमार यात्रियों का तत्काल रेस्क्यू किया जा रहा है और फिर डॉक्टर की सलाह पर गंभीर मरीजों को जल्द ही हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। मार्ग के हर पड़ाव पर अस्पताल के साथ ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता रोहित डिमरी ने केदार धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए। मरीज देखो, कभी कभी तो 3 से 4 मरीज भी आ जाते हैं और कभी कभी सभी ठीक चलता है जी। और परेशानी तो यह है कि लोगों को सांस लेने वगैरह में दिक्कत आती है और स्ट्रेचर के माध्यम से हमें हॉस्पिटल से लेकर हेलीपैड तक लेके आना पड़ता है। अभी समय कुछ दिक्कतें आती हैं इनको ले जाने लाने में? दिक्कत तो क्या है, भीड़ है और उठा के लाना पड़ता है, भीड़ को हटाते हुए, ये दिक्कत है। सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों में समस्या कौन देखने को मिलती है? ज्यादातर सांस की दिक्कत लोगों को ज्यादा मिलती है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को सबसे ज्यादा समस्या सीने में दर्द, इसके अलावा सांस फूलने की हो रही है। ऐसे में मंदिर समिति के स्वास्थ्य कर्मचारी से लेकर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं उनका इलाज कर रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक स्वास्थ्य सेवाओं को इस बार सुदृढ़ किया गया है। मंदिर समिति के धर्मार्थ औषधालय में जब से मंदिर समिति का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही यह धर्मार्थ औषधालय यहाँ पे लगाया गया है। और आपदा के बाद से जगह भले ही चेंज हो गई है पर लेकिन यह औषधालय हमेशा ही तीर्थयात्रियों को राहत देने का काम करता है। इस समय हम औषधालय में जा रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं बहुत तीर्थयात्रियों को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी तीर्थयात्रियों को मिल रही है। इसके अलावा उनका बीपी भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ से पैदल आते हैं। पैदल आते समय उनको सांस लेने की दिक्कतें होती हैं, जबकि उनके सीने में भी दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। मुझे सांस लेने की समस्या है, वजन ज्यादा होने के कारण मैं लगातार इस चिकित्सा का उपयोग करता हूं और जो मेरे साथी लोग साथ में आते हैं वो लोग भी यहीं आकर के अपना इलाज कराते हैं और मैं इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और साथ बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो आपने हमारे इस धर्मार्थ चिकित्सालय की जो सेवाएं हैं इसको आगे बढ़ाने का भी आपने काम किया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मंदिर पे जो लाइन में लगे रहते हैं तो कई यात्री क्या वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी किसी को हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आकर के हम अपना जो है जो भी हमारे पास फर्स्ट एड में जो भी साधन है, बीपी है, शुगर है और ऑक्सीजन लेवल उनका चेक करना है, जिसको जो चीज की जरूरत होती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करवाते हैं। कितने कर्मचारी यहाँ पे तैनात है स्वास्थ्य के क्षेत्र? ये हम यहाँ पे 2 कर्मचारी हैं, मगर कभी जरूरत पड़ने पर हमारे जो है मंदिर समिति से कई अन्य कर्मचारी भी हमारे साथ यहाँ पे देने के लिए आ जाते हैं। जैसे किसी मरीज को उठा करके यहाँ पे लाना है, उसको एक निश्चित जो है कोई सुविधा देने के लिए जब हमारे यहाँ पे जो है कोई हमें ज्यादा आपत्ति होती है तो हम अपने कर्मचारियों को यहाँ पे जो है बुला करके फिर उनसे भी जो है सहायता प्रदान करवाते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और जब भी हमें कोई समस्या होती तो हम यहीं पर आकर के दवाइयाँ लेते हैं। इस समय मुझे ऑक्सीजन की समस्या थी इसलिए मैं यहाँ आया था। फुल फ्लू भी है तो मैं इनसे दवाइयाँ ले रहा हूँ और बेहतर सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल धर्मार्थ चिकित्सालय से मिलती हैं। और जितने भी हमारे जो लोग मिलने वाले आते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि वहाँ जाइएगा, जो कोई समस्या हो तो आपका ट्रीटमेंट वहाँ बढ़िया ढंग से हो जाएगा। न्यू स्टेट केदारनाथ। केदारनाथ धाम में आए दिन एवलॉन्च जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि आए दिन जिस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं को स्थानीय लोग सामान्य घटना बता रहे हैं, उनकी माने तो केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। ऐसे में इस स्थान पर ग्लेशियर टूटने जैसी घटनाएं होना सामान्य है। ये हिमालय में विराजमान बाबा का धाम है और ये आप सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पे आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि बर्फ पड़ता है, ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर टूटते हैं। तो जो लोग यहाँ से ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाते हैं कि केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा है, यात्री परेशान होते हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ये आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है क्योंकि हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का बनना और टूटना एक घटना चलती रहती है। और सभी देश विदेश से आने वाले यात्रियों से मेरा यही संदेश रहेगा कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप घबराइए नहीं। यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे स्थानीय लोग, तीर्थ पुरोहित लोग और शासन प्रशासन पूरा यात्रा के साथ कोऑपरेट कर रहा है, यात्रियों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। आप लोगों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप लोग आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है।